पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि यूसेन नियान से पूछता है क्या तुम अपने ब्रदर को लाइक करते हो, जिस पे नियान कहता है हाँ मैं लाइक करता हूँ, पर जब वो मुझ पे गुस्सा करते हैं मैं उन्हें हेट करता हूँ। यूसेन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, खैर छोड़ो। फिर वो नियान का चिन्ह ऊपर उठाते हुए कहता है जरा देखो तो मास्टर फेंग ने अपने छोटे भाई के साथ क्या किया है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम अपने भाई के गुस्से को कैसे हैंडल करोगे। फिर वो आगे कहता है तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा, तुम्हें उसे छोड़ के जाना होगा। पास्ट के एक्सपीरियंस से मुझे यही सीखने को मिला है। ये सुन के नियान पूछता है तो आपने मेरे ब्रदर के साथ ब्रेकअप किया है। ये सुन के यूसेन गुस्से से कहता है उसने मुझे डंप कर दिया। तभी वहाँ पे टीचर जू यांग आ जाता है साओ के साथ। टीचर जू यांग कहते हैं फेंग नियान तुम यहाँ पे क्यों हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। नियान कहता है मैं तो बस वो होमवर्क डिलीवर करने के लिए आया था। तभी यूसेन साओ को देखता है, उसके मन में कुछ तो चल रहा था। वो तुरंत ही नियान का हाथ पकड़ लेता है और जानबूझ के चिल्लाते हुए कहता है ओह फेंग नियान क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, जरा देखो तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें कितना हिट किया है। मैं तुम्हारे साथ इन्फर्मेरी चलता हूँ। टीचर यूसेन कहते हैं क्या तुम्हारे ब्रदर ने ये सब कुछ किया है। ये सुन के साउ तुरंत नियान के पास चला जाता है और उससे पूछता है ये क्या है। नियान कहता है मुझे बस स्क्रैचेस आए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुन के साउ चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मारा पीटा गया है फिर भी तुम हंसते हुए बात कर रहे हो। फिर वो टीचर से कहता है मैं इस इडियट को इन्फर्मेरी ले रहा हूँ। ये देख के यूसेन कहता है OMG साओ तो हमेशा शांत रहता है ना, उसे अभी गुस्से में देख के मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साओ और नियान के ऊपर। नियान पूछता है प्रेसिडेंट क्या आप मुझसे गुस्सा है। साओ कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। नियान उसे रोकते हुए कहता है इन्फर्मेरी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा, ये तो बस एक छोटी मोटी चोट है, ये जल्द ही हील हो जाएंगी। साओ कहता है क्या। फिर वो नियान का कॉलर हटाते हुए कहता है और ये क्या है। नियान कहता है पता नहीं ये चोट कब लग गई। साओ कहता है वेल शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साओ उसे इन्फर्मेरी लेके आ चुका था। वहाँ पे नर्स नहीं थी, इसीलिए साओ उसे कहता है तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ये सुन के नियान ब्लश करते हुए कहता है क्या कपड़े उतारो, पर क्यों। पर साओ सीरियस टोन में कहता है मैं देखना चाहता हूँ कहीं तुम्हें किसी और जगह पे तो चोट नहीं लगी है। नियान कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। पर साओ उसे बेड में पुश करता है और उसके करीब जाते हुए कहता है शांत रहो। फिर साओ उसके कपड़े उठाता है, उसके पीठ पीछे कोई भी चोट का निशान नहीं था। साओ कहता है ये अच्छी बात है, यहाँ पे अब्यूज का कोई निशान नहीं है। नियान हैरान होकर कहता है मुझे वाला कौन अब्यूज करेगा। जिसपे साओ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। फिर वो आगे कहता है तुम्हारा ब्रदर अच्छा पर्सन नहीं है, तुम उसे डिफेंड क्यों कर रहे हो। ये सुन के नियान को एक पास्ट के बारे में याद आता है। एक दिन फेंग जी उसे हक करते हुए कहता है तुम अभी तक कहाँ पे थे। ये 7 साल पहले की बात है। उस दिन फेंग जी ने बहुत पी रखी थी। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना इधर उधर ना जाने के लिए, क्या तुम मुझसे बच के जाना चाहते हो। जिस पे नियान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस बाहर खेल रहा था, मैं आपको छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहता हूँ। ये सुन के फेंग जी उसे हक करते हुए कहता है अगर फेंग नियान मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, इसीलिए तुम अपने ब्रदर को छोड़ के मत जाना, ठीक है, तुम मेरे अच्छे ब्रदर हो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कल रात को क्या हुआ था। अभी फेंग जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो नियान से पूछता है तुम उस लड़के को इतना लाइक क्यों करते हो। फिर वो नियान को झड़ी से हिट करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, तुम मुझे छोड़ के उस लड़के के पास जाना चाहते हो ना, मुझे जवाब दो, तुमने उसके साथ बातचीत करना क्यों नहीं छोड़ा। नियान रोते हुए कहता है मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं उसे लाइक करना बंद नहीं कर सकता, मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। ये सुन के उसका ब्रदर गुस्से से कहता है तो तुम ये नहीं कर सकते। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नियान कहता है जब मेरा ब्रदर गुस्से में रहता है सिर्फ तब भी वो मुझे हिट करता है और उसने मुझे इसीलिए हिट किया क्योंकि मैंने उनकी फेवरेट वाज तोड़ दी थी। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के साओ कहता है क्या तुम श्योर हो। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। डॉक्टर को देख के नियान बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। अगले सीन में हमें फेंग जी को दिखाया जाता है। यूसेन उसे पीछे से हक करते हुए कहता है अभी वक्त आ चुका है, तुम्हें गिव अप कर लेना चाहिए ना, हालांकि तुमने उससे झगड़ा किया है फिर भी तुम्हें ही हर्ट होगा और इससे वो सिर्फ साओ को और भी ज्यादा पसंद करने लगेगा। पर फेंग जी कहता है नियान सिर्फ मेरा है, मैंने उसे अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है,
फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा। यूसेन कहता है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस भी तो कर सकते हो ना। जिस पे फेंग जी कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं लाइफ और डेथ के बीच किसी को चूज कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी पूरी तरह से उसके हाथ में आ जाएगी और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इस बात को लेके मैं हर दिन डरा रहता हूँ और मुझे बुरा भी महसूस होता है। मैं भला ये कैसे कर सकता हूँ। जिस पे यूसेन कहता है, मैं सच में तुम्हें नहीं जान पाया, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ऊपर। अभी पीई क्लास चल रहा होता है। टीचर कहते हैं, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ। पीई क्लास का टीचर और कोई नहीं बल्कि जुयांग था। वो होम रूम टीचर होने के साथ साथ एक पीई टीचर भी था। एक स्टूडेंट कहती है, मुझे पीई क्लास में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। जिस पे टीचर यूसेंग कहता है, तुम्हें बस 4 राउंड भागना होगा, इसके बाद तुम रेस्ट कर सकते हो। ये सुन के स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं कि क्या आप हम लोगों को मारना चाहते हैं? आप 5 राउंड के बजाय इसे 3 राउंड क्यों नहीं करते? टीचर कहते हैं, तुम्हें 5 राउंड मारने ही होंगे, नहीं तो तुम लोग यूज्ड टू नहीं होगे। तभी साओ अपना हाथ उठाते हुए टीचर को पुकारता है। टीचर कहते हैं, क्लास प्रेसिडेंट, अब तुम्हें क्या हुआ? नियान सोचने लगता है, अब उसका ड्रामा शुरू होने वाला है। साओ एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये देख के नियान हैरान होकर कहने लगता है, प्रेसिडेंट, आप कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। टीचर कहते हैं, ठीक है, तुम वहाँ पे जाके रेस्ट करो। ये सुन के एक भी स्टूडेंट उन्हें अपोज नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये टाइम उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि इस टाइम के दौरान वो अपना कॉमिक बुक पढ़ता रहता है। 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद नियान हाँफते हुए साओ के पास जाता है और कहता है, प्रेसिडेंट, तुम्हें बहुत अच्छा बहाना मिल गया। वहाँ पे ठंडी हवा चल रही होती है, इसीलिए साओ कहता है, मुझे आज ठंडा लग रहा है। नियान कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने बहुत कम कपड़े पहने हैं। साओ कहता है, मैं अपना कोट लाना आज भूल गया। नियान उसे अपना जैकेट देते हुए कहता है, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, ये लो, तुम मेरा जैकेट पहन लो। अभी तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? साओ कहता है, तुम्हारे जैकेट से पसीने की बदबू आ रही है। ये सुन के नियान परेशान हो जाता है। तभी साओ अपने सर पे हाथ रखता है। ये देख के नियान पूछता है, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? साओ कहता है, मैं बहुत लंबे समय से कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मेरी आंखों में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। नियान कहता है, मुझे आई मसाज करना आता है। ये सुन के साओ कहता है, क्या सच में? तुम मेरे साथ ये ट्राई क्यों नहीं करते? उसके आईज को मसाज देने के लिए नियान अपना हाथ आगे बढ़ाता है। साओ कहता है, अगर तुमने ये सही से नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। नियान कहता है, पर ये तो पूरी तरह से फ्री है। आई मसाज देने के दौरान नियान सोचने लगता है, OMG, बिना ग्लासेस के वो कितना हैंडसम लग रहा है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत है। नियान कहता है, प्रेसिडेंट, क्या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? जिस पे साओ कहता है, पर क्यों, क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? साओ ब्लश करते हुए कहता है, तुम मुझे बहुत इंटेंसली घूर रहे हो। अगर तुम अपनी आंखें बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपरली मसाज कैसे दे सकूंगा? ये कह के वो अपने हाथ को पीछे लेने लगता है, पर तभी साओ उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे हाथ गर्म है, मुझे कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्या तुम मेरी आंखों को कुछ देर और मसाज दे सकते हो? ये सुन के नियान तो हैरान में पड़ जाता है और कहता है, क्या? हाँ, मैं जरूर करूँगा। मसाज करने के दौरान नियान कहता है, तुम्हारा फेस गर्म लग रहा है, क्या तुम्हें फीवर है? साओ कहता है, मैं बहुत कम बीमार होता हूँ। नियान उसका फोरहेड टच करते हुए कहता है, पर तुम्हारा फोरहेड बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, हमें इन्फर्मेरी जाना चाहिए। पर साओ उसके कंधे पे सर रखते हुए कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस कुछ देर के लिए अपना कंधा दो। नियान अभी बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो सोचने लगता है, शायद फीवर की वजह से प्रेसिडेंट का दिमाग घूम गया है, वो भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फिर वो अपने चारों तरफ देखता है। वो सोचने लगता है, वो सब लोग हमें ही घूर रहे हैं। इसीलिए वो साओ से कहता है, प्रेसिडेंट, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हमें ही घूर रहे हैं। मुझे लगता है हमें किसी शांत जगह पे जाना चाहिए, वहाँ पे आप जितनी मर्जी चाहे उतनी देर तक मेरे कंधे पे सर रख सकते हैं। ये सुन के साओ स्माइल करने लगता है और फिर सडनली वो नियान का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से नियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। साओ उससे पूछता है, तुम किस लिए डर रहे हो? तुम सिर्फ मेरी ओर देखो। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।